तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने Vivo Y28e 5G का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लगा हो आपके फ़ोन में, उसको आप कैसे बहुत ही ईजिली अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के। जहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आप पैटर्न को ड्रॉ करेंगे तो पैटर्न ड्रॉ करने के बाद फेल्ड आ रहा है, ठीक है। आपको इस तरीके से फ़ोन लॉक्ड या फिर डिवाइस लॉक्ड या फिर द डिवाइस इज लॉक्ड करके एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इस केस में आपको अपने फ़ोन का लॉक कैसे तोड़ना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक और समस्या आती है कि फ़ोन को अगर पावर बटन से स्विच ऑफ करने की कोशिश करें तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए, फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा, मैं प्रेस करके रखा हूँ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास फ़ोन Vivo Y28e 5G। तो इसको कैसे अनलॉक करना है, ध्यान रखना, ये जो मेथड मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप इसका कोई गलत यूज करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं या फिर मेरा चैनल किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। अभी इसको फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, ये जो पावर बटन, ध्यान से देखना, ये जो पावर बटन है और वॉल्यूम अप बटन, दोनों को एक साथ इस तरीके से प्रेस करना। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से समझ लो। एक साथ दोनों को प्रेस करोगे, ऑप्शन आ जाएगा, पावर ऑफ पे क्लिक करोगे, फ़ोन हो जाएगा स्विच ऑफ, मतलब पावर ऑफ हो जाएगा। अब पावर ऑफ होने के बाद क्या करना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर इंटरफेस को समझ लो या फिर यूँ कहें बटन के लेआउट को समझ लो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम अप बटन, ध्यान रखना, ये ऊपर वाली वॉल्यूम अप और पावर को कुछ इस तरीके से दबाना है। पावर को छोड़ देना है वीवो का लोगो आते ही, और ये जो ऑप्शन आ जाए उसके बाद सारे बटनों को छोड़ देना है। अब क्या करना है, वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है, रिकवरी मोड पे जाने के बाद पावर बटन को प्रेस कर देना है। अब आपका फ़ोन खुलेगा जिसमें वो होगा रिकवरी मोड। तो आपका जो फ़ोन ये खुल रहा है, अब ये रिकवरी मोड में जाएगा। अब रिकवरी मोड में जाने के बाद आपको करना क्या है वो समझ लो। बहुत ही ईजी स्टेप बताऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए यहाँ पर। और कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई, मेरे फ़ोन में क्लियर डेटा का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, तो उसका क्या सल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके का इंटरफेस खुल चुका है। ये है वीवो का रिकवरी मोड। आपको कहीं पर क्लिक करने से अच्छा है सिंपली आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। यहीं पर कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई, मेरे फ़ोन में ये जो ऑप्शन है क्लियर डेटा का, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लियर कैश आ रहा है, क्लियर डेटा नहीं आ रहा है। तो अब क्या करूं मेरे भाई, हो सकता है कि आपने अपना फ़ोन ईएमआई पे लिया है और कंपनी ने उसको लॉक कर दिया है। तो लॉक कर देने के बाद ये जो क्लियर डेटा का ऑप्शन है वो हटा दिया गया है कंपनी द्वारा, वरना आप रीसेट करके कोई भी कुछ भी अपने फ़ोन में कर सकते हो। और जब आप रीसेट ही नहीं कर पाओगे तो आप फ़ोन में कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए कंपनी इसको लॉक कर देती है। आप एक बार अपने जो फाइनेंसर है उससे बात कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, वरना आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी इस केस में आपको यहाँ पे क्लियर कैश पे क्लिक कर देंगे, एक बार क्लियर कैश पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। इससे आपको कोई डेटा डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, डन पे क्लिक। लेकिन जैसे आप क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि इस मेथड से, जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं, इस मेथड से आपके फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप से मतलब आपके फ़ोन में जो भी डेटा होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपने अपने डेटा का बैकअप बना रखा है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके डेटा का जो बैकअप है वो आप नहीं बना सकते हैं और आपका डेटा डिलीट हो ही जाएगा। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, अभी आपका डेटा डिलीट नहीं हुआ। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका डेटा डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे अपने फ़ोन का लॉक तोड़ना है और अपने फ़ोन को अनलॉक करना है। अगर आपको नहीं करना है मत कीजिए, करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार डेटा बचाने का कोई तरीका है, मेरे भाई 2025 में अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैं जहाँ तक जानता हूँ, एंड्रॉयड का जो डेटा इंक्रिप्शन इतना एडवांस हो चुका है कि इसको ईजिली कोई बाईपास या फिर अनलॉक तो नहीं कर सकता। मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिटर्न पे, रिस्टार्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपके फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो बिल्कुल भी घबराना मत, परेशान मत होना कि यार मेरा फ़ोन तो 2 मिनट हो गया ऑन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल भी घबराओ मत। मैं आपको बताता हूँ
एकदम सरल और आसान तरीका कि क्या करना है। देखो, डाटा तो किसी भी कीमत पे आप नॉर्मली नहीं बचा पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि अगर आपको आपका स्क्रीन लॉक पता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अपना डेटा बैकअप बचाना, तो मेरे पास तो कोई सलूशन नहीं है। प्लीज़ इस बारे में कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन लेकर मत आना, इतना डिटेल में मैंने बता दिया। अब वेट करते हैं फ़ोन के ऑन होने तक का, उसके बाद बताता हूँ। सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब सेटअप करने की बारी है। कैसे सेटअप करना है चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। सिंपली स्टार्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे, और एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा मैं, बैक करेंगे। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर एक ताला बना हुआ है, एक लॉक का आइकॉन बना हुआ है, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लग गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी FRP कैसे बाईपास करें, तो या तो कमेंट कर देना, या फिर एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर मैं अपलोड कर दिया रहूँगा तो, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, चेक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देख लो, ये जो सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन है, अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लग गया है। इसको बाईपास करने के लिए या फिर इसको अनलॉक करने के लिए, अगर यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो तो देख लो, मेरे चैनल पर देख सकते हो तो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार तुम फ़ोन अनलॉक करवा दो मेरा, तो मैं वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूँगा, आपकी समस्या का समाधान दे दूँगा। लेकिन उस केस में मैं चार्ज लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए, वरना कितना भी चार्ज दोगे अनलॉक नहीं करवाऊँगा। और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि जब भी आप मुझसे काम करवाने के बारे में सोचोगे या फिर काम करवाना चाहोगे, तो उस केस में आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, पेमेंट पहले क्यों लेता हूँ, क्योंकि अगर जब आप व्यक्ति या फिर कोई भी पर्सन पैसा दिया रहता है, तो बात सामने वाले की बात को ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसका पैसा उसके पास होता है। तो वो का ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैं काम करने के लिए रेडी हो जाता हूँ कि यार मैं तुम्हारा काम कर दूँगा, 40 मिनट उसके उसके पास देने के मतलब 40 मिनट तक उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने के बाद वो मुझे तुरंत कॉल को कट करके और मुझे ब्लॉक कर देता है। तो इस केस में अगर आपका पैसा मेरे पास रहेगा तो आप मुझे ब्लॉक नहीं करोगे। और कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई तू फ्रॉड भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता हूँ यार, क्यों नहीं हो सकता, व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार मैं 200 रुपये लेकर या 300-500 जो भी चार्जेस है उसको लेकर मैं अपना घर तो बना नहीं लूँगा। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि यार तुम मुझे ब्लॉक कर दोगे, मैं कहाँ ढूँढूँगा? लेकिन मैं अगर तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो मेरा चैनल थोड़ी लेकर भाग जाऊँगा यार। इस बात को आपको खास ख्याल रखना है। सिंपली सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके फ़ोन में FRP लॉक लग चुका है। सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे ही करवाओ। आप यूट्यूब पर वीडियो देखो, नहीं कर पाते हो तब मेरे यहाँ कॉल करना या फिर मैसेज करना। मोर एक्सेप्ट, स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे, अग्री बटन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से स्किप कर देंगे। और स्किप करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है नेविगेशन, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, गेट स्टार्टेड, एंड बूम, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। आपके फ़ोन का लॉक टूट चुका है बिना किसी इशू के। जो भी फ़ोन था, अब आपका फ़ोन फ्रेश भी चलेगा, ठीक है। आपका फ़ोन अब फ्रेश भी चलेगा। सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख लीजिए, ये है एग्जैक्ट इसका मॉडल नंबर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना भी आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो और कोई ज़बरदस्ती नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।